पाकिस्तान भर में आवाम को सहूलियात फराहम करने और ख़ास तौर पर अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाज़ारों का अहतमाम तो कर दिया जाता है, लेकिन उन सस्ते बाज़ारों में कौन किस दाम पर किसको कितना बेच रहा है पलट कर कोई नहीं पूछता। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, क्वालिटी कंट्रोल कमेटियाँ, फूड इंस्पेक्टर्स, कोई भी नहीं आता, और अगर कोई आता है तो भत्ता लेकर चला जाता है। शहर है कराची, जहाँ के सस्ते बाज़ारों में सफाई सुथराई और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात खासे नाकस हैं, जिनको अगर फौरी तौर पर एड्रेस ना किया गया तो खासा बलवा हो सकता है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची की मशहूर नागन चौरंगी एक हफ्तावार बाजार की सूरत हाल और यहाँ खरीदारी करने वाले अवाम की शिकायत सुनने न्यूज़ 1 की टीम आई है। चंद खवातीन सच के सफ़र में हमारे साथ हैं, जिनकी ज़िंदगी दौरे हाजिर ने खासी मुश्किल बना रखी है। गरीब आदमियों की क्या ज़िंदगी, अगर रोज़ का 200 रुपये कमाने वाला है तो वो कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता। ये तो सब हुकूमत और ये हमारी आवाम है ना, एकदम हल्ला बोले ना इनके ऊपर, तो फिर हो सकता है ये लोग सुधर जाएं। चीनी देखो तो चीनी उन्होंने इतनी महंगी कर दी, आटा देखो, गरीब को क्यों करता तंग? अमीरों को छीनो ना, गरीब से क्यों छीनते हैं? रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर उनको परेशानी होती है तो वो बाहर मुल्क चले जाते हैं। अगर हमें परेशानी है तो हम कहाँ जाए? हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे भाई मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रही है, उनको कौन देगा? बस वो तो ऐलान करते रहते। नागन चौरंगी कराची का ये बाजार तकरीबन 400 मुरब्बा फीट से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है और शहर का सबसे बड़ा सस्ता बाजार मशहूर है। इस एतबार से यहाँ अशिया कम दामों मिलनी चाहिए, लेकिन शॉपिंग को निकली हुई खवातीन यहीं पर सबसे ज्यादा दुहाइयाँ दे रही हैं। जो ये खवातीन इनकलाब लेकर आई थी ना, उनको तो मार दिया, बढ़ेंगे आगे, खवातीन इस डर से आगे बढ़ेंगी। आई थी, आप खुद बताएं कि अगर कोई खवातीन आगे बढ़ती है तो उसको पैर पकड़ लिए जाते हैं। आवाम जो है वो रोज के रोज कमाते, रोज खाते, रोज गाड़ा खोदते, रोज पानी पीते, तो बेचारे वो सड़कों पे आकर क्या करेंगे? दूसरे दिन उनके पास खाने को नहीं होगा क्योंकि बाजार बंद होंगे, बाजार नहीं लगेगा, कैसे आ सकते हैं वो सड़कों पर? आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं अकेली रिपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पीछे 2 लोग करेंगे, 3 लोग करेंगे, देखिए उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लोग डर के बैठ जाते हैं, भाई हमारे साथ यह गलत ना हो जाए। किसी दिन तो डरेंगे नहीं ना। अब किसी दिन के लिए कब तक इंसान डर करेगा? पता है मैं मर जाऊँ फिर क्या होगा? भाई अगर जाहिर सी बात है, आवाम अगर इतनी महंगाई करी, अभी देखें यहाँ 30 रुपए दे रहा था, अभी आपको देख के उसने 20 रुपए बोल दिया, 20 रुपए बोल दिए, अब बंदा क्या करेगा? अभी आप अब हटेंगे तो वो फिर वो 30 रुपए पे आ जाएगी। पाकिस्तानी अवाम मौजूदा दौर में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बेरोजगारी के दुखों और गमों से चूर हो गई है, लेकिन हमारी हुक्मरानों की दौलत पर मुकदमे चल रहे हैं। मुआशरे में ऐसी नफसा नफसी का आलम है कि हम सब एक जैसे मसाइल में धंस कर रह गए हैं, और वजह सिर्फ करप्शन और करप्शन के सिवा और कुछ नहीं। ये मुल्क के लिए चेहरे नहीं, सिस्टम नहीं बदलो, चेहरे नहीं बदलो, बोलो महंगाई कम करो, गरीब आदमी पिस जाएंगे, इसलिए कि जो भी मुल्क में आता है गरीबों को ही लुटता है, गरीबों को वोट से अमीर बनता है। अब ये आते हैं अय्याश, जितने आए 60 साल में कोई अच्छा नहीं आया। मैं तो किसी को सही नहीं समझती। अगर कोई सही होता तो जरूर इस्लामी कानून नाफिज करता। यहाँ हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान ही नहीं है। यहाँ पे क्या पहचान है? हमें दहशतगर्द के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। बड़े अफसोस की बात है ये। सस्ता बाजार कराची में मिलने वाली ये बीबियां मुल्क के सियासी मंजरनामे पर भी गहरी नजर रखती हैं। पाकिस्तान में आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद हो जाएगा और मुल्क तमाम बहरानों से निकल जाएगा। खवातीन इस पुराने नारे पर अपना एक मुनफरिद ही नुक्ता नजर रखती हैं। हमारी नस्लें बिकी हुई हैं, लोग गैर मुल्कियों, ईसाइयों के, यहूदियों के आगे। अगर हमारे मुल्क, हमारे अवाम लोगों के इन काफरों के आगे बिक जाएगी तो हम होंगे क्या? हमारा कोई ईमान नहीं होगा, हमारा कोई इस्लाम नहीं होगा। जब हमने इस्लाम पे ही नहीं कायम है, जब हम अपने इस्लाम को ही नहीं अहमियत देते तो काफर तो हमें नोच देंगे, पकड़ लेंगे। हमारे मुल्क में इत्तेहादी नहीं है, ये सब अपनी अपनी फिरकों में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातें जो है रखते। ये जिस दिन लीडरान चाहेंगे ना कि एक नारा लगा दें हुकूमत के खिलाफ, जैसे बाहर ममालिकों में हो रहा था, अवाम रोडों पे आने के लिए तैयार है।
दुनिया भर में मुआशी तरक्की के लिए मर्द व ख़वातीन मिलकर काम करते हैं ताकि मेयारे ज़िंदगी और बुनियादी ज़रूरियात की तंगी का सामना न करना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि महीना क्या महंगाई के ज़ोर ने हफ्ता भर भी जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारे पास इतनी तनख्वाहें नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनियों में दूसरी जगहों पे आजकल भी वही हालात हैं, कंपनियों में तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, लोग इतनी मुश्किल से अपना बजट पूरा कर रहे हैं। किस तरह अपने पूरे महीने का सामान सौदा सुल्फ लेते हैं, इतनी मुश्किल से इतनी परेशानी से पूरा बजट होता है उन लोगों का। एक तो ये कि लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं और जो रोजगार हैं वो अपनी इतनी महंगाई हो गई है कि अपने घर को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी में औरत और मर्द के आज की महंगाई के साथ लड़ने के लिए इकट्ठे काम करने को कितना आप समझती हैं कि इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है। औरतों और मर्दों को मिलकर काम जी करना चाहिए, लेकिन औरतों का तो यही है कि जैसे वो पर्दे में अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। वेरी ऑनेस्ट ट्रू, दे ऑल आर प्लेइंग, दे ऑल आर प्लेइंग, एवरीवन आर प्लेइंग विद द नेशन। व्हाई वी आर बीइंग प्लेड? Because we are innocent. We have not taught like that as an European taught. Who will teach us? Who will? The leaders. We don't have leaders. The leaders are moving around with the 7 crores bulletproof cars. And we are looking like 20 rupees and 18 rupees and 16 rupees we are bargaining in the Bachit Bazaar for the alus. And our leaders 7 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं। दे आर आवर लीडर्स। ये खुद खाते हैं, अपनी अय्याशी में लगाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। समझ में आई? हम गरीबों को नहीं देते कुछ भी। गरीबों को तो और खून चूस रहे हैं, गरीबों के तो मुंह की रोटी छीन ली। कितने गरीबों ने खुदकशी कर ली इसलिए कि खाने वाला बहुत सारे हैं, खाने वाला एक भी नहीं है। जहाँ जाओ काम नहीं मिलता जी, काम नहीं, चलो जाओ। अवामी तकालीफ हमारे सामने है। कराची शहर में लगाए जाने वाले सस्ते बाजार और सरकारी सतह पर इस सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाइयां भी शहरियों को अशियाए खुर्दोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी से दूर रखती हैं। हमें चीनी चाहिए भाई, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, चावल चाहिए। 180 रुपए तेल है इस वक्त, 80 रुपए की चीनी है इस वक्त, 130 रुपए की दाल है इस वक्त, जो 37 में बेचा है मुशर्रफ ने। हमारे लिए वो फरिश्ता था। गरीबों के घरों में झांक के तो देखे हुकूमत, झांक के नहीं देखती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका पेट भरा हुआ है, काफी है। हर पॉलिटिकल पार्टीज में विरासत है, बादशाहत है, ये लॉर्ड्स हैं, दे आर लॉर्ड्स। गरीब तबके के लिए वो कुछ सोचे, कुछ आवाम कुछ रिलीफ दें, कुछ भी नहीं है बस। हालांकि हम तो ये भी नहीं सोचते हैं, हम लोगों ने तो जो उसके सैलाब ज़दों के भी कैम्प लगाए थे उसमें लूटा मारी हुई है, तो अब तो हम इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। वी आर ऑल द नेशन आर लुकिंग एज एन बूचर रेवोल्यूशन अदर देन नाउजुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अगर इस वक्त कोई वली अल्लाह भी आ जाए ना, हुकूमत दे दिया जाए, तो इन चोरों को कोई नहीं संभाल सकता भाई।